हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आज के इस पवित्र विश्राम दिन में इस प्रातःकाल के समय में तेरी आराधना करने के लिए तेरी ओर आंखें उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जिसको तूने हमें दिया है। अब तक हम सबों को जीवन दान भी दिया है। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं इस समय हमारे मनों के विचारों को शुद्ध और पवित्र कर और अपनी पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम सबों को दे कि हम तेरी स्तुति आराधना करें। और इसके लिए तू हमारे होठों को खोल। और आज के दिन में प्रभु हम अपने जीवन के सारे कामों को तेरे पवित्र नाम में आरंभ करते रहें और तुझे में समाप्त करें। और विशेष करके आज की आराधना में तू अपनी उपस्थिति दे और अपनी आशीष और अनुग्रह से हम सबों को परिपूर्ण कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा के निमित्त एक गीत गाएंगे।
देखो, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित हों। हम प्रातःकालीन आराधना विधि से आराधना आरंभ करें। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं। तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेंगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। परम धाम में होशाना। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उन सब से हम सबों को छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से हमें भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा आब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज की कल प्रार्थनाओं से हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र सारे जगत को आनंद देने के लिए आया। उन सब लोगों पर दया दृष्टि कर जिन्होंने तेरे प्रेम के संदेश को कभी नहीं सुना है। उन्हें अपने उद्धार की आशा से आनंदित कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तेरे अयोग्य दास तेरी उस सारी कृपा और प्रीति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे नाम की महिमा करते हैं और विनती करते हैं। तू सबों पर कृपा दृष्टि कर और अति नम्रता के साथ अंतःकरण से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने सृष्टि, पालन और इस जीवन की सब अच्छी वस्तुओं के लिए
पर विशेष करके उस अनमोल प्रेम के लिए जिससे तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा जगत को छुड़ा लिया, और अनुग्रह के द्वारों और महिमा की आशा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम तुझसे विनती करते हैं, अपनी सारी दया का ऐसा यथोचित ज्ञान हम सबों को दे कि हम निष्ठावान बने रहें और तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु तेरा धन्यवाद करते रहें और तेरी स्तुति केवल मुँह से नहीं परंतु अपने चाल चलन से भी कर सकें और तेरी महिमा प्रकट करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। विशेष करके इस समय हमारे सामने महामारी कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, उन सब के लिए कि परमेश्वर उनको दूर करे और हम सबों को छुटकारा दे। हे सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू तो जीवन और मृत्यु का प्रभु है। इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम जो लोग बीमार हैं उन सबों को स्मरण करें और उनसे छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान ईश्वर पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उस पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तुझको धन्यवाद दें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम सब ख्रिस्तीय घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम सब पढ़ने वाले बच्चों को स्मरण करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों पर अनुग्रह दृष्टि कर, ताकि हमारे बीच में ज्ञान की वृद्धि हो और सारे उत्तम विद्या का प्रसार हो। उनके सब शिक्षकों और छात्रों पर अपनी आशीष उंडेल और यह वर दे कि वे दीन मन से तेरी ओर जो सारे ज्ञान का सोता है सदा ताकते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तुमने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ और स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने किया है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। कृपया मंडली बैठ जाएंगे। इस समय पहला एवं दूसरा
पाठ वचन पवित्र धर्मशास्त्र से हम सुनेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है यशाया 25 उसका 6 से 9। यशाया 25 उसका 6 से 9। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिससे भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा के नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन है गलाती उसका 3 उसका 23 से लेके 29 पद तक। गलाती 3 उसका 23 से लेके 29 पद तक। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारा रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आज का ठहराया गया यह दूसरा पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय एक गीत गाते हैं। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 2 पद संख्या 1 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार
अध्याय 2 पद संख्या 1 से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ तक यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी तेरे वचन के लिए, और इसमें जबकि हम या आराधना विधि के साथ जुड़ते हैं इस प्रातःकालीन आराधना में, और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रार्थना भी की जाती है। और प्रभु जी ये प्रार्थना तू सुन, और इसमें जबकि हम तेरे वचन पर आशीष चाहते हैं तू दे, और अपने सेवक को भी अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से तू भरपूर कर, ताकि तेरे वचनों को बोलने में सक्षम हो सके, और जो भी बोले सटीक तेरी ओर से ही ज्ञान पा करके बोले, ताकि आज के हमारे सभा में सुनने वाले सभी लोगों को यह आत्मिक पोषण प्राप्त हो सके। सो हम धन्यवाद करते, प्रार्थना मांगते, सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। सो आप सबों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जबकि हम इस सबात दिन में इस आराधना में एक एक व्यक्ति हम ऑनलाइन के जरिए फिर से 2022 में हम इस जनवरी महीने में जुड़ते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष दे, और इसमें अब वचन पर गौर मंथन करेंगे, जो वचन आपके लिए पहुंचाई जाती है। और प्रभु की भी इच्छा यही है कि सब लोग उसके वचन से मालूमात हो, जानकारी लें, और उसके अनुसार दुख या तकलीफ भी क्यों ना हो, फिर भी हम प्रभु में बने रहें, क्योंकि वचन ही एक ऐसा है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिली है, जो हमारे सारी ज़िंदगी को संवारता है। तो ठीक, आप सबों को धन्यवाद। और इस समय जबकि हमारे बीच में ईश्वर का वचन जो विषय के रूप में उद्धृत है, जो लिखा गया है, परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण अभिप्राय को पूरा कर प्रभु यीशु आनंद लाता है। कहने का मतलब यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमारे इस पृथ्वी पर मानव समुदाय के बीच में अपने वचन का प्रचार करते हुए वह बहुत सारा आनंद को लेकर के आता है। सो शुभकामनाएं। और इसमें जबकि हम सीधे तौर पर वचन में जाना चाहेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जब हम वचन की ओर अपनी विचारों को, आत्मिक आँखों को उठाते हैं, तो निश्चय बड़े ही गौरपूर्वक हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि ईश्वर ने अपने वचन में हमें किन किन परिस्थितियों के साथ कैसे कैसे बातों को हमारे बीच में रखा है, जो हमारे जीवन में आवश्यक है। सो यहाँ पर देखते हैं कि हम प्रारंभिक बातें आपसे ये बातचीत करना चाहेंगे, जैसे कि हम
यहूदियों को, इस्राएलियों को हम मिस्र के गुलामी में बंधे हुए पाते हैं। और इस परिस्थिति में जब वे कड़ी मेहनत कर रहे थे, उनको परमेश्वर की सच्चाई की जानकारी नहीं थी उनके बीच में, और बहुत सालों तक वे बंधुआई में रहे। पर परमेश्वर की इच्छा हुई कि उसने अपने लोगों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाया, जबकि मूसा एक अच्छे व्यक्ति थे, ईश्वर के भक्त थे, जो ईश्वर पर विश्वास रखते थे, जिनको परमेश्वर ने चुना और उन्हें मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए उन्हें सौंपा कि परमेश्वर से मूसा ज्ञान पाए और उनके अनुसार ईश्वर के प्रजा जो मानव इंसान हैं उनको दिशा दे, ताकि वे उस आधार पर चले। पर इस विषय वस्तु को देखते हैं तो बड़ी गंभीर है। लेकिन जबकि वे एक दूसरे देश से जब गुलामी से छूटकर मूसा की अगुवाई में, जो इसमें विशेष कार्य तो ईश्वर का पवित्र आत्मा है, पर मूसा को ये शक्ति दे करके उन्हें छुड़ाया। उस देश के राजा, फिरौन राजा से भी बातचीत किया। वे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की अगुवाई में उन्हें छोड़ना पड़ा और वे निकाल कर वे कनान देश ले जा रहे थे। ये बातें आप लोग को पता है और आप लोग जानते हैं। जब जाते जाते उनको बहुत सी रास्तों में दुख, तकलीफ, भूख इत्यादि, प्यास, बीमारी तक आई। वे चलने में असक्षम होने लगे, फिर भी चलने के लिए उन्हें परमेश्वर ने बल दिया। ये सब मूसा उतने लोगों को लेकर के चलता रहा और इस प्रकार प्रभु ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं उनके बीच में भी। मैं सारी बातों को इस समय नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी इतने बातों के साथ आपको ये हम जोड़ना चाहते हैं। और जबकि इससे पहले जब वे कनान देश की ओर निकल जाते हैं, लाल समुद्र से पार होकर के, और इसलिए कि जल को परमेश्वर ने दो भाग करके उनके लिए एक ऐसे रास्ता प्रशस्त किया, तैयार किया, बनाया जो संभव से बाहर है। मूसा ने प्रार्थना किया और इससे पहले कि पानी पर लाठी मारी और वह पानी दो भाग हो गया। ये तो आपका और हमारे समझ से बिल्कुल परे की बात है, लेकिन क्या ईश्वर से कोई चीज़ असंभव है? नहीं, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया तो उनसे ये पानी को दो भाग करने में उन्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, या असंभव की बात नहीं है। ऐसा ही हुआ। और जब वे जल दो भाग में बंट गए और वे पानी पत्थर के समान कड़वे हो गए और उनके लिए सूखी भूमि उनके लिए दिखाई पड़ी और वे पार होकर कनान देश की ओर चलने लगे। आज हम देखते हैं कि हमारे बीच में जब इससे पहले कि परमेश्वर उनको अपना व्यवस्था देना चाहा तो किससे बात किया? मूसा से बातचीत किया और मूसा ने उनकी बातों को सुनकर वे चले जाते अपने प्रजा को छोड़कर। और इस प्रकार देखते हैं कि जब उनके बीच में इस समय जबकि इसराइलियों को छुड़ा करके लेके जा रहे थे, उस समय 10 आज्ञा उनके बीच में नहीं थी या कि व्यवस्था नहीं थी और वे बिना दिशा निर्देशन के चल रहे थे और इनमें परमेश्वर की सही पहचान को नहीं जानते थे। न केवल इसराइली परंतु पूरे विश्व के लोग भी जो विभिन्न जगहों में आज भी हम जीते हैं, तब उनके बीच में वह दिशा निर्देशन के लिए उन्होंने सिलपट 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट जिसे हम कहते हैं वो दिया जाता है, ताकि उनको क्या किया जाए? ज्ञान से, बुद्धि से, पॉइंट से परमेश्वर बांध दे, ताकि उनको उस दिशा से बाहर नहीं निकलना है और इसी से पाप और बुराई की पहचान हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाप और बुराई की पहचान उस व्यवस्था के द्वारा से हमें पता चलती है। जब व्यवस्था आई तो पाप का भी पहचान आया। इससे पहले कोई पाप का पहचान नहीं था, मनुष्य कुछ भी कर सकता था, लेकिन संभवतः ये पाप क्षमा हो सकता है। और इस प्रकार देखते हैं जब व्यवस्था आई तो व्यवस्था के बीच में चलना है, उससे बाहर नहीं। इससे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर कितने अद्भुत खुशी को लाकर अपना परिचय देता है। आज हम वही परमेश्वर जिसने सिलपट जो पत्थरों की लकीर में अपनी 10 आज्ञाओं को लिख करके मानव जातियों के लिए दे दिया और मूसा के हाथ में, और मूसा ने अपने प्रजा को दिया और उसे पढ़कर भी सुनाया। आज देखते हैं कि 10 आज्ञा जब पुराने काल में उनको माना जाता था, फॉलो किया जा रहा था, फिर भी लोग उस
10 आज्ञा के बंधन से बाहर निकल गए। प्रभु को पता था, इसलिए कि उत्पत्ति के आरंभ से ही लेकर के ईश्वर को पता था कि मनुष्य फिसलेगा और सर्वप्रथम अदन की वाटिका में हम आदम और हव्वा को हम फिसलते हुए देखते हैं और वे परमेश्वर के वचन से क्या हो गए, रहित हो गए। पर उनके वंश आगे चलकर गुलामी के जंजीर में फंस गए। बहुत प्रयास किया प्रभु यीशु जो परमेश्वर हैं, इसमें पैदा नहीं हुए हैं, जो परमेश्वर हैं उन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया और उन्होंने अच्छी बातों को रखते हुए आज क्या कहा कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। जब ये व्यवस्था से अलग होने लगे, नहीं चलने सकने के जैसा लगा, तो परमेश्वर ने व्यवस्था किया और आदम से लेकर के तमाम अभी तक के पीढ़ियों को पाप से बचाने के लिए उसने स्वयं ईश्वर जिसने सिलपट दिया था, 10 आज्ञा अपनी आवाज़ों को, अपने शब्दों को दिया था, वो मनुष्य बन के आया और इनकी भविष्यवाणी की गई थी कि नबियों ने अपने लेख में लिखा, भविष्यवक्ताओं ने इनकी भविष्यवाणी की और ये बातें पूरी हो चुकी कि देखो कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। हमने अभी फ़िलहाल क्रिसमस 2021 में दिसंबर महीने के 24-25 तारीख को संपन्न किया है पूरे विश्वव्यापी। सो आज या यीशु को देखते हैं कि जब आगे चलकर वह व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही है तो उसने अपने सुरक्षा के लिए और मनुष्य के आत्मा के बचाव के लिए स्वतंत्र वचन लेकर के आया ताकि व्यवस्था आज अच्छी है, भली है, बुरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को समाप्त या लोप करने नहीं आया हूँ, परंतु इससे मैं पूरी रीति से और कड़ी करने के लिए आया हूँ ताकि उस पर तुम चल सको, ऐसा। पर आज हम देखते हैं कि उस व्यवस्था से लोग कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाए। आज प्रभु यीशु मसीह की स्वतंत्र व्यवस्था हमारे बीच में पहुँचती है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब जन्म लेकर के जब 30 साल के होते हुए उसने क्या किया, यह संसार में प्रकट हुआ। इससे पहले कि बालक के रूप में प्रकट हुआ, पर जवानी काल की बातें जब 30 साल में वह सेवकाई के लिए तैयार किए जाते हैं, तो इससे पहले कि यरदन नदी में उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया 30 साल के उम्र पर और उसने अभिषेक पाया ईश्वर की ओर से। और जब बपतिस्मा लेकर के निकला तो वहाँ क्या आकाशवाणी हुई थी कि देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति ही प्रसन्न हूँ। आज देखते हैं कि उनका अभिषेक वहाँ होता है, उनको तैयार किया जाता है। और जब इसी के साथ जब प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उसने एक जगह विवाह में शरीक हुए अपने माता पिता के साथ, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और इस समय जबकि वह काना नगर बतलाया जाता है तो वहाँ पर जा कर के वे निमंत्रित थे, अपने माता के साथ गए हुए थे। बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं, किसी के घर में कोई प्रोग्राम पार्टी होती है तो बहुत सारे लोग निमंत्रित होते हैं, आमंत्रित होते हैं, जाते हैं। हम शुभकामना व्यक्त करते हैं, आनंद लेते हैं, खुशी लेते हैं। और इसी अवसर पर देखते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था भी हमारे बीच में की जाती रही है और लोग खा पी कर छक जाते हैं, आनंद मनाते हैं। तो वहाँ पर देखा गया कि यहूदी रीति विधि के अनुसार वहाँ सर्वप्रथम लोग क्या करते थे, दाखरस पिलाते थे। दाखरस आज हम देखते हैं कि बहुतों ने अच्छे दाखरस, शुद्ध दाखरस, प्योर दाखरस उन्होंने सेवन किया। घर के मालिकों ने अपने निमंत्रित लोगों को पिलाया, इसमें देखते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग जो आते हैं, कभी लेट से आते हैं, कभी अपना समय काम को देख करके आते हैं, तो ऐसे में कोई थोड़ा लेट भी कर जाते हैं तो दिन भर के लिए खाना पीना का एक समय है, इसलिए लोग इस परिस्थिति में भी आना जाना करते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में बहुत से लोग आए तो वहाँ पर देखा गया है कि जो आए वे प्योर दाखरस पी करके छक गए। लेकिन जो बाद में आए उनके लिए तो मध्यम बचा, कुछ भी नहीं बचा, ऐसे भी कह सकते हैं। पर इस समय मरियम को यह पता चला और उन्होंने जाकर जो यीशु के साथ जो उनके माता पिता थे और वहाँ के लोग भी थे, वहाँ के लोगों ने प्रबंधक को कहा कि दाखरस तो ख़त्म हो गया और लोग आ ही रहे हैं, उनको फिर कैसे स्वागत किया जाए। इस बातों को यीशु की माँ मरियम को ये बातें सुनाई पड़ी तो अपने बेटे यीशु को कहा कि बेटा यहाँ पर दाखरस घट गई है, सो कुछ उपाय कर। यीशु ने अपनी माता को क्या कहा, हे महिला, अपनी माँ को महिला कहा है इस समय, हे महिला, इसमें मेरा काम करने की आवश्यकता नहीं, मेरा समय नहीं आया है, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, ऐसा उसने जवाब दिया। पर एक ही बात सुनकर मरियम चुप रही और उसके बाद अपने बीच में
उन लोगों को कहा जो उस घर में काम कर रहे थे, उनको कहा कि देखो, तुम्हें जो कुछ भी कहे यीशु, उस काम को तुम लोग करना। तब यीशु ने अपनी माता की आज्ञा को नहीं तोड़ा, पर उसने क्या कहा, उस घर में, विवाह घर में जो काम कर रहे थे उनको कहा मटकों में पानी भर दो। ये यीशु ने कहा, ये ऑर्डर किया। और तब उन्होंने क्या किया, यीशु की बातों को मानकर उनके बीच में मटके के हिसाब से, हम लोग आज घड़ा भी कह सकते हैं, बड़े बड़े होते थे पानी रखने के लिए, वैसा उन्होंने यीशु की आज्ञा के अनुसार भर दिया। और तब यीशु ने दुआ की और देखा गया कि वह पानी, जो सादा पानी था, वह क्या हो गया, दाखरस में बदल गया। ऐसा पर उस घर के दूल्हा जो विवाह किया था, उस दूल्हे को भी पता नहीं था, उनके घर वालों को भी पता नहीं था, और इधर पानी दाखरस बन के तैयार हो चुका। तो उन्होंने देखा कि जब मैं ये अपने लोगों को पिला करके ख़त्म किया तो ये फिर बाकी दाखरस कहाँ से चला आया। ऐसे घर के प्रबंधक या दूल्हे के परिवार के लोगों ने सोचने में बड़े विवश हो गए। आज यहाँ प्रभु यीशु मसीह पहला आश्चर्य कर्म किया है। तब यीशु ने कहा कि दूल्हे के परिजनों के पास, उनके अभिभावकों के पास ये पानी निकाल कर लेकर के चले जाओ और उन्हें दिखाओ और कहो। तब वे देख करके कहेंगे कि हाँ, ये दाखरस कहाँ से चला है। तब पता चला कि यीशु नाम का व्यक्ति अपना पहला आश्चर्य कर्म किया, जो ईश्वर का प्रमाण होने का वहाँ पर अपना चिन्ह छोड़ा। आज देखते हैं कि यीशु मसीह संसार में आकर के हमारे लिए बहुत ऐसे काम को वो किए हैं जिनका प्रारंभिक आश्चर्य कर्म था। आज यह वचन जो हम पढ़ते हैं कि बहुत ही अद्भुत रीति से है, और यह बातों को समझना मनुष्य की बस की बात नहीं है। आज यहाँ पर हम इस बातों को देख करके आनंदित होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जन्म के साथ न केवल इतने काम किए, परंतु वह भी सुसमाचार लेकर के आए, जिस सुसमाचार को आज पूरे मानव जाति तक पहुँचाने की आवश्यकता है, जहाँ पर आनंद और आनंद, प्रेम और प्रेम और शांति ही छिपी हुई है। जिन बातों को सबके बीच में यीशु मसीह आज प्रकट करना चाहते हैं, शांति का वचन, आनंद का वचन, मेल का वचन, प्रेम का वचन इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। तो मनुष्य के जीवन में आज परमेश्वर वह आनंद भरना चाहता है जो उनके जीवन में उमड़ता रहे। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आनंद का ही सुसमाचार लेकर आया, और वह शांति का राजकुमार है, या ईश्वर को जानना हर एक को अनंत जीवन पाने के समान है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है हर एक काम पर, और जब मुझ पर भी, वह जीवन पाएगा। सो आज शांति, आनंद, मेल, प्रेम, धीरज, किसी को कृपा करना, भलाई करना, ये आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह सौंपते हैं अपने वचन को। आज मानव इंसान को इस पृथ्वी में रहने के साथ साथ इन सब बातों को बहुत ही आज्ञा पालन के रूप में इसको पहला प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। और यदि हम यह संसार में रह करके अच्छे गुणों के साथ नहीं जीते हैं तो हमारा जीना इस संसार में बेकार है, क्योंकि हम बिना चरवाहे के हो जाएंगे। जब हमारा परमेश्वर हमें जन्म दिया है, एक लोगों को अच्छा शरीर, अच्छा जिंदगी, अच्छा पैर हाथ, अच्छा ब्रेन, अच्छा मानसिकता इत्यादि, तो हमें इन सब कामों को काम में लाने की आवश्यकता है और मानवता की तरह जीने की भी आवश्यकता है। आज प्रभु यीशु मसीह को क्या लगा मनुष्य के प्रति, जो इस संसार में प्रकट होकर के उन्होंने बहुत सी बातों को हमें बतलाए। और आज भी ये वचन क्यों प्रचार किया जाता है? क्योंकि यीशु सत्य है, यीशु परमेश्वर है। यीशु का ज्ञान और वचन मानव के जीवन पर पहुँचे और वे उनको जाने और उनके अनुसार अपने सामाजिक जीवन को जिए। जहाँ पर विवाद है, उससे हम परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रेम के साथ हम समाप्त भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर विवाद समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से बात है। आज यीशु का जन्म लेने का मतलब है कि लोग शांति के साथ जिएं, आनंद के साथ जिएं, सच्चाई को जाने, और यह उनका उद्देश्य था। और अपने परमेश्वर को पहला प्राथमिकता दे, उनकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा हमेशा करें। हर दुख और सुख में भी उनकी इबादत करते रहें, उनसे बातचीत करें। अपनी समस्याओं को उनके बीच में रखने की आवश्यकता है, ताकि हमारी जितने भी आवश्यकताएं हैं प्रभु की ओर से पूरी हो। और प्रभु ने कहा कि यहोवा को परख कर देखो कि क्या ही भला है। लेकिन हम ईश्वर को परख नहीं सकते हैं, फिर भी उसने अपने सच्चाई को प्रकाशित करने के लिए अपने वचन में मनुष्य की इस बातों को कहा है। क्योंकि हम प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है, हम उनको परख नहीं सकते, इसलिए अपने सच्चाई को हमारे बीच में डाला है। हम इन सब सच्चाई को अपने जीवन में हम देखें, आभास करें कि प्रभु क्या ही हमसे प्रेम रखता है। आज ये पानी को
दाखरस बनाया। इस प्रकार की बातें, बहुत से आश्चर्य कर्म जिनको मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जिनको आप सभी जन जानते हैं। आज के हमारे सुसमाचार में बहुत ऐसी बातें हैं जिनको एक साथ समेटना बड़ा मुश्किल की बात है। एक समय के घेरे के साथ ही हमें यह आराधना करने की आवश्यकता है, इस वचन औरों तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है। तो शांति, आनंद, ये जो हमारे बीच में पनपती है, तो ये हमारे दिमाग से ये क्या होती है, पैदा होती है। ये प्रभु ने हमारे दिमाग में डाल दिया और इस बातों को हमें उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें जंगली जानवरों के समान व्यवहार नहीं करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह आज इस बातों को हमारे बीच में इसलिए रखते हैं कि ऐसे बातों को हम जानकर बड़े आनंद उठाएं। इस पृथ्वी पर हम उनके सृष्टि में हम जीते हैं और उनके सृष्टि का हम भरपूर आनंद लें। हम इनसे ऐसा आनंद लें कि हमें किसी दुख और तकलीफ का हमें किसी प्रकार की आभास ना होने पाए, परंतु उनके वचन मेडिसिन है, दवाइयों का दवाई है। इसलिए अपने आप को क्या कहा प्रभु यीशु मसीह, मैं परमेश्वर का परमेश्वर हूँ, ऐसा। तो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह अनादि वचन, अनादि शब्द है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया और अपनी शांति मनुष्य के जीवन पर लागू करता है, जोड़ता है कि हम प्रभु के संगति में उनके शांति को आभास करें और आनंद के साथ इस पृथ्वी पर हम सभी जन जीते रहें। उनकी अनुग्रह हमारे ऊपर में, मनुष्य के ऊपर में बनी रहे और हम बहुत आनंदपूर्वक दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, अन्य समय में भी हम इनका आभास करें, ताकि दुख नहीं परंतु हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमें शांति और आनंद में बदल देता है। इनका हम आभास करें। हम ऐसे आज शायद नहीं चखे हैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, इसलिए दुख ज़्यादा होती है, परंतु इस दुख को हमें दूर करने के लिए प्रभु को याद करने से हमारे और आपके मानव इंसान के मन में शांति आभास होगी। तो इन सब बातों को हमें अपने जीवन में परखने की आवश्यकता कि प्रभु को समय क्या मिला है, उसे हमको कैसे उपयोग करना है और प्रभु किस शांति के विषय में हमें वो बतलाते हैं, इसके विषय में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। निश्चय इन बातों के साथ आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देते हुए अब इनका अंत भी करता हूँ और धन्यवाद के साथ हम यहाँ पर इस उपदेश को रख करके हम अलग भी होना चाहते हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद है, जो वचन आप तक पहुंची है इसे आप जरूर अमल करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वक्त इस वचन के लिए, जो बातें आज तूने हमें बोलने की फिर से अगुवाई की है। आज फिर से ऑनलाइन के जरिए हम अपने इस वचन को नहीं परंतु तेरे वचन को हम अपने विश्वासियों तक, जो तुझ पर विश्वास रखते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। और ये वचन जो अब सुनते हैं उनके जीवन में तू आशीष दे, आनंद उत्पन्न कर और जिस दिमाग को तूने दिया है उनमें प्रभु जी अच्छी सोच समझ उत्पन्न कर, ताकि बड़े अच्छे बातों को अपने जीवन में, अपने ब्रेन से जो उत्पन्न होते हैं वो सकारात्मक रूप लें और इससे पहले की तरह वचन को अपने जीवन में जगह दे पाएँ और आनंद उठा सके। महाआश्चर्य करने वाला परमेश्वर सबके बीच में तू प्रकट होकर के शांति दे और इसलिए तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि लोग आनंद को उनके वचन के द्वारा आभास कर सके। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। यदि मेरी ओर से किसी प्रकार की त्रुटि हुई क्षमा कर और इस वक्त हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मांगते सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम इस समय प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलभ की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम इस समय उत्तरवादी की प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे प्रभु, तू अपने आत्मा के सामर्थ से हमको ताजगी दे और अपनी
सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दलितों के प्रति हम में अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मरणासन है उन सबको आशा और दिलासा दे। वर दे कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनको अपने पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कर और तेरा राज समस्त संसार पर बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम से स्थिर रख। कृपया इस समय मंडली बैठ जाएंगे और हम इस समय कुछ सूचनाएं सुनेंगे। सबसे पहले हम विवाह घोषणा सुनेंगे। 2 जोड़े का पुकार है, मैं उनका पुकार करता हूँ। हेमंत तिगा कुंवर, पिता स्वर्गीय नेल्सन तिगा, दुबला बेड़ा निवासी, उत्तर भारत की कलीसिया खेरवा कोच्चा पेरिस का सदस्य। उनका वचनदत्त दुल्हन सुचिता तिर्की कुंवारी, पिता श्री जयवंत तिर्की, सेक्टर 1 नियर मित्र मंडल क्लब धुरुआ, उत्तर भारत की कलीसिया शालीमार मंडली हटिया धुरुआ पेरिस की सदस्या। इन दोनों का आज पूछने का तीसरा दिन है। दूसरा पुकार श्री प्रभुसाय पंकज कुंवर, पिता श्री जयपाल पंकज, ग्राम डाहू टोली धुरुआ मंडली, उत्तर भारत की कलीसिया हटिया धुरुआ पेरिस का सदस्य। और उसका वचनदत्त दुल्हन सुश्री कुसुम बरला कुंवारी, पिता श्री पत्रस बरला, ग्राम रायकेरा मरचा निवासी, उत्तर भारत की कलीसिया रामतुलया पेरिस की सदस्या। दोनों का आज पूछने का दूसरा दिन है। यह जोड़े विवाह में नहीं जोड़े जा सकते हैं। ऐसा कोई उचित कारण जानता हो तो विवाह से पूर्व लिखित रूप में पेरिस पुरोहित को देने की कृपा करेंगे। हम इनके लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, इन जोड़ों पर अनुग्रह दृष्टि कर, जिनको तूने पवित्र विवाह में जोड़े जाने के लिए वचन देने के निमित्त तू इनकी सहायता और अगुवाई दी है और वचनदत्त हुए हैं। उनके मनों को शुद्ध और पवित्र कर कि तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार विवाह के बंधन में जोड़े जा सकें और इस विवाह की तैयारी के सब प्रकार के कामों में सबों की मदद और अगुवाई कर, जिससे कि तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार इन सब का विवाह संपन्न होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। कुछ सूचनाएं इस प्रकार हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के पश्चात चौथा प्रभुवार है।
कोरोना महामारी के कारण से फिर से ऑनलाइन आराधना आज से आरंभ की गई है। इसकी सूचना दूसरों को भी देने की कृपा करेंगे। ऑनलाइन आराधना प्रातः 8 बजे से होगी और आने वाला प्रभार को भी प्रातः 8 बजे से ऑनलाइन की आराधना होगी। इस बीच में जो भी धन्यवाद की प्रार्थना या बीमारी या किसी प्रकार के आवश्यकता के अनुसार प्रार्थना चढ़ाना है तो आने वाले अगले प्रभार के लिए अपना प्रार्थना निवेदन और धन्यवाद की प्रार्थना के लिए पुरोहित दोनों के पास सूचना देने की कृपा करें। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार इस समय आराधनालय में 50% आराधना करने की अनुमति है और इसलिए आने वाले दिनों 23 तारीख को जो एजीएम और चुनाव की तिथि तय की गई थी वह स्थगित की जाती है। इसके लिए अलग से सूचना दी जाएगी क्योंकि बिशप स्वामी के द्वारा से यह सूचना मिली है कि आम सभा और चुनाव इस परिस्थिति में नहीं की जाएगी। धन्यवाद। इस समय हम श्रद्धा और भय के साथ अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करें और इस समय एक गीत हम गाएंगे।
howe pura santo. बढ़ते जावे जब लोग स्वर्ण पावे स्थान, तेरे पावन मुख को धरे गावे प्रेम और स्तुति का। हम अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें और इसके साथ ही साथ हम अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान ईश्वर पिता, समस्त दया के पिता, सृष्टिकर्ता, पालनहार, सब कुछ तेरी ओर से मिलती है और तेरी संपत्ति में से यह दान तेरे नाम की महिमा और तेरे पवित्र कलीसिया के काम के लिए अर्पित करते हैं। प्रभु तू इस पर अपनी आशीष दे और तू अपनी पवित्र कलीसिया के काम में ला। और इसी के साथ हम सब अपने आप को तेरी महिमा के लिए अर्पित करते हैं। तू हमारी सेवा आराधना को और हमारे हृदय को ग्रहण कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें और विशेष करके इस सप्ताह बहुत सारे जन्मदिन या और किसी भी प्रकार के धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाना चाहते हैं, उन सब के लिए हम विशेष प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीषें अनगिनत हैं। हम तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारी बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति है, हमारे दुखों में दिलासा और शांति तथा अनंत काल तक हमारा परमेश्वर है। हम तेरे समस्त आशीषों और दानों के लिए और विशेष करके उन सब के लिए कि कितने अपने जन्मदिन मना रहे हैं और जन्मदिन के अवसर पर हैं, विवाह वर्षगांठ और भिन्न भिन्न प्रकार के आशीषों के लिए, और कितने ऐसे हैं जो बीमार में थे और तूने भला चंगा किया। उन सारी बातों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है और जीवन दान से परिपूर्ण किया है। इन सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद हो और तेरे नाम की महिमा हो। और विनती करते हैं कि उन सब पर तू अपनी अनुग्रह प्रकट कर, ताकि बाकी जीवन अपने को तेरी सेवा में अर्पण करते हुए सभी कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और अंत में तेरे नाम की महिमा प्रकट करें और अनंत जीवन के बारिश होने पाएँ, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रथा के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर
और हमारे हाथों को भले काज करने के लिए सबल बना। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय इच्छित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा भर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनती इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम अनुग्रह वचन से विदा हों। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा रहे। आमीन। यीशु सहाय, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस ऑनलाइन आराधना में सहभागिता प्राप्त की है। मैं आशा करता हूँ कि इस महामारी के समय में आप सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और कुशल से रहकर प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति आराधना करते रहें, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है, हमारा दृढ़गढ़ है, चट्टान है। उस पर भरोसा रखें। निश्चय ही हम सबों को परमेश्वर भला चंगा रखेगा, स्वस्थ रखेगा और कुशल से हम रहेंगे। इस ऑनलाइन आराधना को संचालन करने के लिए हमारे जवान 2 जवान हैं, इन दोनों का आभारी हूँ और दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपना बहुमूल्य समय दिया है और हम सबों के आत्मिक के जीवन की बढ़ती और विकास के निमित्त ये अपने आप को या समय दिया है, अर्पण किया है। परमेश्वर इन पर अपनी आशीष उंडेले। फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु सहाय।